uh, just we discuss about science and technology section with respect to UPSC Civil Services Mains. And science and technology is an important topic of third paper. And there is a good contribution of this section. If you see last year questions, so it is a combination paper where you can find questions related to disaster management, energy sector, internal security, economy, sustainable development, etc., etc. So you can find minimum 30 marks, okay, 30 marks to science and technology sector. And if you are going for internal security, so again, minimum 30 marks to that section also. Okay, so 30 plus 30 means 60 marks. Okay, 60 to 70 marks. This is a contribution of these two sections in the third paper. Okay, so just now we discussed about science and technology. Now I once again I request Seema to start with internal security, which is a very important part of this third paper. So first we are taking discussion of syllabus, and then she will explain syllabus, and accordingly she will discuss what are the questions earlier asked in UPSC examination. So okay, so I am just sharing here syllabus for all of you. Okay. So internal, first of all, we are taking some introduction. मतलब हमें पहले तो what is the internal security syllabus जानने के पहले हम लोग subject है because it is a new. Prelims में science and technology होता है, but prelims में internal security नहीं होता है. They might be ask indirect question, but specifically mention नहीं है कहीं भी prelims में. So this is the new for you. What is the internal security? So, first of all, first difference, just understand what is the internal and what is the external. जब हम एक्सटर्नल की बातें करते हैं तो एक्सटर्नल मतलब यूर आउटसाइड द बाउंड्री, मतलब कहीं पे वॉर चल रहा है, कहीं पे कोई एक्सटर्नल एग्रेशन कर रहा है, दैट इज द एक्सटर्नल थिंग. तो हमें इसमें वो सब बातें मतलब है, इट इज लिंक, बट हमें पूरा उसके बारे में फोकस नहीं करना है. वी हैव टू गो फॉर इंटरनल सिक्योरिटी. तो इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो किसके अंडर में आते हैं? दैट इज अंडर द होम मिनिस्ट्री. और जो एक्सटर्नल इमरजेंसी है या फिर एक्सटर्नल चीजें है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, वो सब जो आता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है. तो फिलहाल तो हमें इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में ही पढ़ना है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट सिनारियो कि व्हाट इज द एक्सट्रीमिज्म क्या है, उसके बाद टेररिज्म क्या है, टेरर अटैक क्यों होते हैं, व्हाट इज द इंसर्जेंसी, व्हाट इज द नक्सलिज्म, दिस ऑल पार्ट आर कवर्ड इन द इंटरनल सिक्योरिटी. उसके बाद आपको कुछ टॉपिक है लाइक व्हाट इज हाउ टू मैनेज द बॉर्डर, बॉर्डर मैनेजमेंट एंड साइबर अटैक्स जो है, साइबर सिक्योरिटी. उसके बाद आपके पास कुछ टॉपिक ऐसे लाइक द मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है. तो ये सब टॉपिक इंक्लूडेड है इन द इंटरनल सिक्योरिटी. एंड ये जो बात है मतलब दैट ही आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक चीजों का क्या मीनिंग है. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन. सो आई विल गो बाय स्टेप बाय यूजिंग द सिलेबस. ओके. तो पहले तो हमें देखना है कि डेवलपमेंट लिंकेज देखना है बिटवीन डेवलपमेंट एंड द स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म. देखो व्हाट इज द, पहले तो एक जो वर्ड है वो ध्यान ध्यान दीजिए उसके ऊपर. व्हाट इज द एक्सट्रीमिज्म? एक्सट्रीमिज्म मतलब होता है, सिंपल है, अगर मैं बोल दूं कि आई एम फॉलोइंग दिस रिलीजन, एक्सट्रीमिज्म मतलब होता है कि सबसे उसके किसी भी चीज के एक्सट्रीम बारे में सोचना. ओके, सपोज दैट आई एम फॉलोइंग द सम फंडामेंटल रिलीजन एंड आई एम अ फंडामेंटल पर्सन. फंडामेंटल पर्सन का मतलब होता है कि हमारा जो है लाइक जैसे हम बोल रहे कि हमारा रीजनल कम्युनिटी और हमारा जो रिलीजन है दैट इज द सुप्रीम, दैट इज द एक्सट्रीमिज्म. और जब हम लिंकेज, जब भी हमें डेवलपमेंट के बारे में लिंकेज देखना है, so just I'm taking the example of the Naxalbari village which is in the West Bengal. वहाँ पे ही नक्सलिज्म का स्टार्टअप हुआ था. तो व्हाट हैपन ओवर देयर, वहाँ पे कुछ लैंडलॉर्ड्स थे और वो लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, जो फार्मर्स वगैरह थे उनका ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था. और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है लाइक एजुकेशन स्कीम होता है या एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट. सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं इंडिया के किसी एरिया में रह रहे हो और आपको जो नॉर्मल चीजें हैं लाइक एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सिंपल एम्प्लॉयमेंट, मतलब 2 टाइम का रहने के लिए जो भी नेसेसरी नीड्स है
वो अगर आपको मिल नहीं रही है नॉर्मल इससे और आपका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे कहीं ना कहीं मिलिटेंसी डेवलप होने का प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे सिंपल है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल जो एरिया है उसे हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं। फ्रॉम द वेस्ट बंगाल का एरिया ले लो, देन उसके बाद छत्तीसगढ़ का एरिया, देन महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया है, देन उसके बाद अगर हम साउथ में आते हैं तो कुछ आंध्र प्रदेश का एरिया। तो जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है या डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी, और उसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, व्हाट इज टेररिज्म, व्हाट इज नक्सलिज्म, व्हाट इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, व्हाट इज इंसर्जेंसी। तो वो सब डेवलप होते हैं और उनका क्या रहता है डिमांड, कि हमारी जो मांग है वो फुलफिल करो। तो इसलिए वहां पे लिखा है सिंपल, मतलब दिया है कि लिंकेज क्या है, डेवलपमेंट अगर नहीं होता है तो एक्सट्रीमिज्म किस तरह बढ़ता है। ओके, देन सेकंड दिया है वहां पे, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस इन इंटरनल सिक्योरिटी। सिंपल है, आपको पता होगा कि जैसे कभी कभी आपने सुना भी होगा कि इंटरनेट पे कुछ लोग होते हैं कि फेसबुक के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, या फिर टेररिस्ट को फंडिंग भी भेजते हैं, या फिर आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोग रिक्रूटमेंट्स भी करते हैं। तो ये कैसा होता है कि जैसे किसी के पास लाइक एक्स्ट्रा ब्लैक मनी है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल फंड दैट। तो उसे हम बोल सकते हैं कि कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स होंगे, कुछ एक्सटर्नल सिस्टम होगा स्टेट का, तो उसकी वजह से इंटरनल सिक्योरिटी का हैम्परिंग होता है, और उसकी वजह से ही टेररिज्म और इंसर्जेंसी नक्सलिज्म जैसी प्रॉब्लम्स इंडिया को फेस करनी पड़ रही है। ओके, देन चैलेंजेस क्या है हमें, चैलेंजेस अभी देखो सिंपल है, अगर साइबर सिक्योरिटी की हम बात करें, नाउ इट इज व्हाट इज हैपनिंग। कुछ दिनों पहले का ही एग्जांपल है कि इसराइल ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, लाइक इट इज लाइक अ स्पेयर ओनली, और उससे क्या किया था, जो भी न्यूज मतलब जर्नलिस्ट लोग है, या फिर कुछ अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑफिशियल्स लोग है, या सम गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑल्सो, उनके जो मोबाइल है, इवन द एप्पल मोबाइल ऑल्सो, इट इज हैक्ड बाय दैट कंपनी। और उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि हम ये सॉफ्टवेयर सिर्फ गवर्नमेंट जैसी एजेंसी को ही बेचते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी प्राइवेसी एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी जो है, वो भी प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं तो आ रही है। तो कम्युनिकेशन जो है, नेटवर्क जो है, जैसे डार्क नेट का आपने सुना होगा, डार्क नेट क्या होता है, जो लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, मतलब ऑफिशियल जो ऑथेंटिक चीजें होते हैं, विच इज टोटली ऑन द गूगल, हम ऑफिशियली चीजें करते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर हमें कहीं अनऑथेंटिक थेफ्ट करना है, किसी का मतलब पैसा इधर उधर करना है, या हवाला से मनी पैसे भेजना है, तो दे आर यूजिंग दैट डार्क नेट। तो इसका है इसका कहीं ना कहीं तो भी लिंकेज है, दिस टेरर मींस दिस एक्टिविटी लाइक नक्सलिज्म एंड द टेररिज्म। उसके बाद है कि हमारे पास बॉर्डर, देखो बॉर्डर ये बहुत बड़ा इशू है। अभी अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि गलवान वैली का इशू सुना होगा, देन उसके बाद डोकलाम का इशू सुना होगा, या फिर कभी कभी चाइना बोल देता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश ही हमारा है। तो लाइक दैट इज ऑल अदर सिक्योरिटी चैलेंजेस। ओके, और इसमें हमें लिंकेजेस जो है क्राइम के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे क्राइम के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लाइक आपने सुना होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में सबसे ज्यादा लाइक स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन वगैरह होता है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। तो ये सब चीजें जो है, ये कहीं ना कहीं टेररिज्म से मतलब लिंक होती है। और इसका प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारी जो बॉर्डर्स है, दे आर नॉट प्रॉपरली फेंस्ड, वो कहीं ना कहीं ह्यूमनाइज मतलब ह्यूमन बींग वहां पे बॉर्डर पे सर्वाइव करते हैं, और वो पोरस बॉर्डर्स है। और इसकी वजह से अगर हम बोल दे कि पोरस बॉर्डर होने के मतलब, जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल, जैसे बांग्लादेश, समझो आप बांग्लादेश में हो एंड आई एम इन इंडिया। ओके, तो एक विलेज है समझो, तो ऐसा रहता है बॉर्डर के यहाँ पे कि आधा विलेज जो है वो इट इज इन द बांग्लादेश, एंड आधा विलेज जो होगा वो आपका होगा in India. So what they have to do, they have to go from one border, means one country to another country by crossing the border, and that is the major issue with the border management. तो जैसे अगर नॉर्मली भी कोई बंदा आ जा रहा है वहां पे, तो हम उसको एनालाइज नहीं कर सकते कि ही इज अ टेररिस्ट और ही इज लाइक मींस गुड मैन। तो हम कुछ एनालाइज नहीं कर सकते, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट पोरस बॉर्डर। ओके, और हमारे पास उतना अभी भी फिलहाल में भी हम हमारा इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया है, लेकिन हम अभी भी हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी ड्रिवन इक्विपमेंट नहीं है कि हम वो मतलब वो बॉर्डर को 5 लेयर की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट करना ये बहुत मुश्किल जाता है, और उसमें अलग अलग फैक्टर्स है। लाइक जैसे हमारे यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, बहुत सारी ऑफिसर्स वहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस के एम्प्लॉय हुए रहते हैं, तो उसमें कभी कभी कोऑर्डिनेशन नहीं होता है
इंटरेक्शन अच्छे से नहीं होता है। इसकी वजह से भी बॉर्डर का जो आपने सुना होगा पुलवामा अटैक के बारे में भी सुना होगा, इट इज बिकॉज ऑफ द सम लूपहोल्स इन द बॉर्डर सिक्योरिटी ओनली। तो ये सब चीजें उससे रिलेटेड है। और टेररिस्ट एक्टिविटी हमारा जो इंडिया इट इज मीन्स वर्स्ट अफेक्टेड बाय द टेररिस्ट एक्टिविटी। So next is here is written various security forces. So it is the static portion like security forces कौन सी है, जैसे सीमा सशस्त्र बल है हमारे पास, या फिर तिब्बतन फोर्सेस है, CAPF है। तो हमारे यहाँ पे कुछ जैसे IB है, रॉज है। तो हमारे यहाँ पे कुछ ऐसी एजेंसीज है, उसके बारे में हमें सिर्फ देखना है कि व्हाट इज द एस्टैब्लिशमेंट, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, देन उनके वर्क कौन से किसके मिनिस्ट्री के अंडर आता है, और उनका मैंडेट क्या है, वो किस तरह वर्क करते हैं, ये हमें उसमें सिर्फ देखना है। बाकी उसमें कुछ ऐसे मतलब डायनामिक कुछ नहीं है, इट इज ओनली द स्टैटिक पोर्शन। आप अगर मिनिस्ट्री पे जाते हो, होम मिनिस्ट्री के यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि कौन से मैंडेट हमारे पास है, और कौन से फोर्सेस हमारे पास है, और क्या क्या वर्क वो लोग अभी भी कर रहे हैं। ओके, तो इन डिटेल दिस इज नाउ सम टर्मिनोलॉजी आई हैव टू एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द टेररिज्म? ओके, टेररिज्म जो है अभी 2-3 दिन के पहले फ्रांस में अटैक हुआ है चर्च के पास। ओके, किसी मतलब लड़का है, ही इज अ यंग वन, और उसने क्या किया है, नाइस के एरिया में चर्च पर अटैक कर दिया बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज की वजह से। तो वहां पे 4 लोगों के फिलहाल में 3 दिन पहले ही वहां पे क्या हो गया, उनको मार दिया गया है। ओके, तो इट इज बिकॉज ऑफ द इट इज नॉट लाइक कि इट इज मतलब इट इज बिकॉज ऑफ द रेडिकलाइजेशन। ओके, टेररिज्म में क्या होता है, रेडिकलाइज किया जाता है लोगों को। और टेररिज्म का पहला तो ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों के दिल में क्या करना है, डर पैदा करना है। और उनका कोई फिक्स टारगेट नहीं होता है कि जैसे आर्मी को टारगेट करना है, सिविलियन को, वो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं। दैट इज नथिंग बट द टेररिज्म। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत बार अटैक्स होते हैं। तो टेररिज्म इट इज लाइक कि उनको कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, लोगों के दिल में टेरर पैदा करना है, और उनका कोई रेडिकलाइज आइडिया होता है, उसी के हिसाब से वो फंडामेंटलिज्म के हिसाब से वो लोग चलते हैं। ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ द मिलिटेंसी। तो मिलिटेंसी में मिलिटेंसी इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नक्सलिज्म ओनली। वो लोग क्या करते हैं, दे आर ऑर्गेनाइज, जो लोग रहते हैं वहां पे, वो खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं एज लाइक दे आर अ मिलिट्री पर्सन। ओके, और वो किसको अटैक करते हैं, सिविलियन को डायरेक्टली अटैक नहीं करेंगे। वो डायरेक्टली अटैक दे विल द आर्मी पर्सन होते हैं, या कोई मिलिटेंट, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए होता है, वो उनको अटैक करेंगे। हाँ, लेकिन इन केस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिविलियंस को भी वो अटैक करते हैं। और ये सब चीजें क्यों हो रही है, बिकॉज हमारे यहाँ पे रीजनल डाइवर्सिटी, इथनिकल प्रॉब्लम्स है, कम्युनिटी मतलब डाइवर्सिटी तो है, लेकिन हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम पोलराइजेशन होता है लोगों का। एंड बिकॉज ऑफ दैट पोलराइजेशन ओनली दिस प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आफ्टर दैट नक्सलिज्म, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द नक्सलिज्म। Then insurgency it is also like that, they don't want the constitution। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में ज्यादा से ज्यादा पाया जाता है। वहां पे भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में भी बहुत सी जो ट्राइबल वुमेन्स है या फिर ट्राइबल लोग है, उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे मीन्स उनको ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट हमें चाहिए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए नहीं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फॉलो द माओइज्म, और ऑन द गन के हिसाब से, गन को हाथ में लेके हमें सब अपने डेवलपमेंट मिल सकती है। इसी वजह से वो इंसर्जेंसी मतलब फॉलो करते हैं, और गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करते हैं। उसके बाद है हमारे पास जम्मू कश्मीर का इशू। तो अभी तो आपको पता है कि 370 एंड 35 आर्टिकल तो रिवोक कर दिया है, बट स्टिल वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, लाइक स्टोन पेल्टिंग्स होता है, मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ प्रॉब्लम्स होता है, या फिर छोटा बच्चा एक जो अटैक्स होते हैं, जैसे पुलवामा अटैक में दैट ही वाज वेरी माइनर चाइल्ड। ओके, तो उसको भी रेडिकलाइज करते हैं। तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है, ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइक कि उनका ही प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम इज ऑफ द डेवलपमेंट। अगर हम फॉर एग्जांपल आई एम रिसाइडिंग इन द मुंबई, और मुझे सब फैसिलिटीज मिल रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, बट उनका डेवलपमेंट पूरी तरह नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द सम सर्कमस्टेंसेस, लाइक बिकॉज ऑफ द सम आइडियोलॉजी। तो उनके दिल में कहीं ना कहीं वो रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर लाइक एक्सप्लोडेड इन द फॉर्म ऑफ द मिलिटेंसी इन द जम्मू एंड कश्मीर। और उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में बिकॉज ऑफ दैट इंटरनेट भी 3 से 4 महीने तक शट डाउन कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज ओनली। देन वी हैव द मनी लॉन्ड्रिंग इशू। तो मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
लॉन्ड्रिंग जो है उसका सिंपल आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी कि यू हर्ड अबाउट द हवाला, मतलब वो व्हाट दे आर डूइंग, they are just converting black money into the white money. And what is the problem of that money laundering? जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उससे क्या होता है, जो पैसा है वो किस लिए यूज होता है, मोस्टली इट इज यूज फॉर किडनैपिंग, फॉर द ऑर्गेनाइज क्राइम, फॉर द टेररिज्म, फॉर द नक्सलिज्म ऑल्सो। तो ये सब चीजों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का यूज होता है। हमारे पास एक्ट भी है प्रिवेंशन के लिए, और उसके कुछ हमारे यहाँ पे लॉज भी है, बट स्टिल करप्शन में हमारा इंडिया बहुत ही आगे है। तो वी विल डील विद द मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब्लम आल्सो इन डिटेल whenever we start the classes. Okay, so I have to take some question on the internal security. Sir, question हाँ. घ्यायचे. काय म्हटलं? क्वेश्चन सिलेबस झालाय डिस्कस करून, त्यांना जर काही प्रॉब्लेम असेल तर. नाही, Hello? क्वेश्चन घे ना, म्हणजे सिलेबस तर ठीक आहे आता, पण डायरेक्टली क्वेश्चन वरती जाऊ. सो आता आणि आपण थोडं स्लो झालं तरी चालेल, म्हणजे थोडं स्लो झालं चालेल. तरी चालेल, काही इश्यू नाहीये. ओके, म्हणजे in between if you are having any problem, students, okay, in getting the thing you can ask, म्हणजे जर कोणाला वाटत Yeah, असेल if तर. you are one of the concept in the internal security in 2019 there were some problems like the urban nationalism. Now what was that urban nationalism? ऐसा नहीं होता है कि अर्बन में आके नक्शलिज्म करना है. इट वाज लाइक कि अर्बन नक्शलिज्म मतलब कि कुछ लोग जो होते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो ऑलरेडी जॉब पे है, जो अच्छे लोग हैं, मीन्स वी कैन से कि दे आर अ नॉर्मल पीपल, बट उनको कहीं ना कहीं पे मतलब उनका आइडियोलॉजी अच्छा लगता है. सो व्हाट दे विल डू, दे विल सपोर्ट देम like by giving us some verdict or by giving us some funding also. तो इसे बोलते हैं urban nationalism. That was the new concept. It was in between in the news, urban nationalism. So क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो आते हैं दैट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट आपको सबका आइडियोलॉजी पता होना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसको लिंक कर पाए. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग फ्रॉम 2017 क्वेश्चन पेपर. यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, एंड दैट इज वेरी मच रिलेवेंट फॉर द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो. डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक एंड द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट. ओके, तो यहाँ पे बोला है कि डिस्कस करना है कि कौन से पोटेंशियल थ्रेट्स है. साइबर अटैक आपको तो पता होगा कि आप जैसे भी नॉर्मली भी आप अपने खुद के मोबाइल्स यूज करते हो, तो आपको कभी कभी कॉल्स आते होंगे लाइक आपका यहाँ पे इनाम मिल गया आपको, और आपको इतना इतना लाख करोड़, मुझे एक दो बार आए थे लाख करोड़ के मतलब कॉल्स मैसेजेस, बट दिस ऑल आर द फेक. ओके, तो ऐसा मोस्टली सभी के साथ होता है. ओके, ऑन एन एवरेज अगर आप किसी से भी पूछो, whenever I ask to my friends also, तो बोलते कि हाँ हमें भी आते हैं. तो नॉर्मली ये होता ही है. तो आपको कभी कभी मैसेज में कोई लिंक दिया रहता है या कोई प्रोटोकॉल दिया रहता है, या फिर कोई बोल देते हैं कि आप यू हैव टू कम ओवर देयर, और आपको इतना इतना पैसा जमा है, फिर आपको इतना इतना लाख का जो गिफ्ट है वो मिल जाएगा. ओके, दिस ऑल आर द साइबर थ्रेट्स. ओके, बट दीज आर ऑल आर द पर्सनल साइबर थ्रेट्स. हियर वी आर डिस्कसिंग साइबर थ्रेट टू पर्सनल एज वेल एज टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ साइबर अटैक एंड द सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट इट. मतलब यहाँ पे बोला इन्होंने कि आपको कौन से साइबर थ्रेट्स लगते हैं, और हमारे पास फिलहाल में इन प्रेजेंट कंडीशन कौन से फ्रेमवर्क है, लाइक लीगल लॉज या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस है जो हमारे यहाँ पे कोई वर्क कर रहा है, और हमें इसके लिए सजेशन भी देना है. दैट इज वेरी वेरी, ये अभी के जमाने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है. पोटेंशियल थ्रेट, अभी इसमें हमें पहले तो लिखना है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हो. पहले तो है यहाँ पे सीधा ही बोला है कि साइबर अटैक थ्रेट्स बोला है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइबर थ्रेट क्या है या साइबर अटैक क्या है. तो इसका सिंपल ही मतलब है, सिंपल डेफिनेशन है, साइबर और द साइबर सिक्योरिटी दैट अटैक्स ऑन योर डेटा और इंफॉर्मेशन. और इसका इंटेंशन क्या होता है कि कहीं पे मैलिशियस डेटा जो है, मैलिशियस एक्टिविटी जो है, जो इंटेंशनली की जाती है, दैट इज नथिंग बट द साइबर अटैक और द साइबर थ्रेट. नाउ कुछ थ्रेट्स कौन से हमारे पास. पहला तो है कि अगर साइबर अटैक होता है, जैसे हम सपोज दैट मेरा कोई पर्सनल डेटा है, मेरे मोबाइल पे कोई अटैक होता है और मैं वो डेटा दे देती हूँ, तो अगर कोई टेररिस्ट ग्रुप है तो व्हाट दे विल डू, दे विल यूज माय पर्सनल डेटा फॉर देयर एक्टिविटीज. तो पहला तो एक ग्रुप होगा टेररिस्ट ग्रुप, तो उसका सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट है, और इंडिया ऑलरेडी हैज बीन वर्सली इम्पैक्टेड बाय द टेररिज्म.
देन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, ऐसे जो साइबर अटैक्स है ये ज्यादा से ज्यादा करते हैं टू डैमेज दैट मीन्स फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन। और वहां से क्या होता है, उनको डेटा मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। सिंपल है, अगर मैं बोल दूं आपको, जैसे हमें पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करना है फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग, तो क्या कर दो, स्पेस जो है या साइबर से मतलब साइबर उनका जो इंस्टीट्यूशन है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि उनको कुछ मिले ही नहीं, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना ना वाटर, ना नेटवर्क कनेक्शन, ना इंटरनेट, नथिंग। तो ये हो गया इस टाइप का मतलब अटैक दे आर ऑल्सो थिंकिंग। तो दिस इज अ टेररिस्ट ग्रुप, मतलब उनका एक पहला तो ये थ्रेट हो गया हमें। सेकंड है ऑर्गेनाइज क्राइम। कुछ दिनों पहले आपने कुछ सुना होगा कि जैसे न्यूज़पेपर में बहुत बार आ जाता है कि कोई लड़कियां किडनैप हो जाती है, छोटी बच्चियां किडनैप हो जाती है। तो हाउ दे आर मीन्स ऑर्गेनाइजिंग दैट क्राइम्स। तो क्या करते हैं लोग, जो साइबर जो डेटा है हमारा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा अपलोड कर रहे हैं, हमारा पर्सनल डेटा है जो टाइम बाय टाइम वी आर अपलोडिंग। तो ऑर्गेनाइज क्राइम जो पीपल रहते हैं वो क्या करते हैं, वो जो डेटा है आपका साइबर का, व्हाट दे विल डू, दे विल आल्सो दैट ऑर्गेनाइज दैट डेटा, और आपका जो भी उनका ऑर्गेनाइज क्राइम है वो उसको वो फॉलो करेंगे। तो ये भी एक थ्रेट है आपका। आप जो नेट यूज कर रहे हो, साइबर जो यूज कर रहे हो, उसका आपको लिटरेसी होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थ्रेट। और उसकी वजह से क्या क्या एक्टिविटीज हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल किडनैपिंग, मॉनिटरी थेफ्ट हो सकता है, डिस्ट्रप्शन होता है, पर्सनल लाइफ में हैम्परिंग होता है, स्टीलिंग होता है। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइज क्राइम में आती है। देन हैकर्स जो है आपका स्टील करते हैं डेटा। देन आफ्टर दैट नेचुरल डिजास्टर फॉर एग्जाम्पल किसी एरिया में लाइक फ्लड आ गया बहुत बड़ा, तो फ्लड आने की वजह से वहाँ का जो भी कनेक्शन है, नेटवर्क कनेक्शन है, दैट इज ऑल्सो हैम्पर्ड। और उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं साइबर अटैक फेस करना पड़ेगा। देन हमारे यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, वो आपको लिखना है। उसमें सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में आपके पास क्या क्या है, मतलब जैसे हमारे पास कुछ लॉज होंगे। जैसे अभी तो फिलहाल में हमारे पास एक ही एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2006। और हमारे यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो, तो यू हैव टू मेंशन दैट। एंड देन आपको क्या लिखना है वहाँ पे, आपको सॉल्यूशन देना है, एंड सॉल्यूशन और कंक्लूजन इट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो यू कैन राइट डाउन कि किस तरह आपको लोगों को डिजिटली लिटरेट करना है, किस तरह हम अपने जो स्मार्टफोन्स है या कंप्यूटर्स है उसको हम किस तरह मतलब प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। तो ये सब चीजों के बारे में आपको देना है। एंड यू हैव टू राइट डाउन कि कॉम्पिटेंसी कितना होना चाहिए, और जो डे बाय डे के प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू साइबर थ्रेट, तो वो कम करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना है, रादर देन कि उसको साइबर अटैक ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो कंक्लूजन में इट शुड बी अ फ्यूचरिस्टिक व्यू। तो ये हो गया साइबर अटैक के बारे में। Now next question, it is related to border management.